5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड अ रिजल्टेंट यूजिंग अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं। ये स्टूडेंट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लॉ होते हैं, एक है ट्रायंगुलर और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमारे पास स्टूडेंट कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सिमिलरली स्टूडेंट फोर्स, दीज ऑल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। और जब स्टूडेंट मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो टू फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, लेट्स से द केस इज लाइक दिस। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर टू फोर्सेस लग रही है, दिस इज F1 और दिस इज स्टूडेंट F2। F1 F2 मान लो स्टूडेंट ये है हमारी है 50 न्यूटन और ये स्टूडेंट हमारी है लेट्स से इट इज 100 न्यूटन। तो अगर स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, तो अगर आप जस्ट इनको अलजेब्रिकली ऐड करते हो 50 प्लस 100 150 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट, क्योंकि फोर्स हमारी जो होती है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी की स्टूडेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होती है, वी हैव टू यूज स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उन्हीं में से एक लॉ स्टूडेंट हमारा होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट हमारा यही कहता है कि हमारे पास अगर एक वेक्टर है, लेट्स से वन वेक्टर पी वेक्टर, इसको पी वेक्टर मान लेते हैं, दैट इज denoted by one side of a triangle। Similarly student अगर दूसरा कोई वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, let's say this is क्यू वेक्टर, it is let's say represented by another side of adjacent side of triangle। तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, that will be this। तो ये स्टूडेंट हमारा रिजल्टेंट होगा this। जो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल है, थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मीनिंग स्टूडेंट ये है कि हमारा ये वेक्टर है इन दिस डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर है दिस डायरेक्शन, तो हमारा सेम ऑर्डर मीन जो थर्ड साइड है वी विल टेक फ्रॉम दिस टू दिस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो दिस विल बी हमारा रिजल्टेंट स्टूडेंट। यही है हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। If one vector is represented completely both in magnitude as well as the direction by one side of a triangle, while another vector is represented by adjacent side both in magnitude and direction of a triangle, तो स्टूडेंट हमारे जो थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल है टेकन इन सेम ऑर्डर, दैट विल डेफिनेटली गिव यू द डायरेक्शन as well as student magnitude of the resultant of these two vectors। आज हमने स्टूडेंट यही फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कैसे रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो स्टूडेंट हमें एक डायग्राम इंपॉर्टेंट बनाना है। फर्स्ट पहले डायग्राम है दिस। ये स्टूडेंट हमारी साइड है, मान लो ट्रायंगल की साइड है ए बी, लेट्स से दिस साइड इज आवर ए बी, और स्टूडेंट ये साइड रिप्रेजेंट कर रही है हमारा एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही है पी वेक्टर। दिस साइड ए बी इज रिप्रेजेंटिंग पी वेक्टर। सिमिलरली जो एडजेसेंट साइड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग दिस बीसी साइड। दिस बीसी साइड इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर क्यू वेक्टर स्टूडेंट लाइक दिस। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है टेकन इन सेम ऑर्डर है, तो यहाँ ए को सी से स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारा बेसिकली होगा रिजल्टेंट। इसी रिजल्टेंट को तो हमने निकालना है स्टूडेंट कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें थोड़ा सा इस डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे, ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। ये स्टूडेंट हमारा है एंगल थीटा
एंगल थीटा, अक्यूट एंगल थीटा एंगल है स्टूडेंट हमारा बेसिकली बिटवीन टू वेक्टर, इस ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच जो हमारा एंगल है दैट इज एंगल थीटा। यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। तो दिस इज बेसिकली पॉइंट डी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखिए, ए सी और डी, और यू कैन से ए डी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, जहां लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल स्टूडेंट, ए डी और सी। ए डी सी इसलिए लिखा है स्टूडेंट क्योंकि हमारा जो 90 डिग्री का एंगल है वो डी के ऊपर बढ़ रहा है, ए डी सी। तो यहाँ स्टूडेंट जस्ट अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट की क्या कहती है हमारी, यही है ए सी स्क्वायर, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज स्टूडेंट अवर बेस एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर। तो दिस इज अवर बेस एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली होता है AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर AD का स्क्वायर, टोटल स्टूडेंट AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर लाइक दिस। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस AD को ब्रेक करेंगे। AD हमारे पास किसके इक्वल है, AB प्लस BD, AB प्लस BD, यही लिखेंगे स्टूडेंट। इसलिए हमारे पास AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, AD को हमने ब्रेक कर दिया AB प्लस BD में, AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आइए स्टूडेंट इस डायग्राम से कुछ दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं। वी विल कंसीडर स्टूडेंट दिस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल BDC, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल BDC ट्रायंगल। यहाँ से स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। BDC बेसिकली स्टूडेंट मैं यहाँ पे BD और CD की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, BD एंड CD की। आइए देखते हैं स्टूडेंट, वो इस ट्रायंगल से आएगी स्टूडेंट BDC से। तो निकाल लेते हैं। पहले स्टूडेंट हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा स्टूडेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ स्टूडेंट इस ट्रायंगल में हमारा ये है परपेंडिकुलर है, ये है हमारा बेस, इसको अब रेड कर देते हैं स्टूडेंट बिकॉज वी हैव डिस्कस दिस। ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये स्टूडेंट हमारा है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा है CD, हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट हमारे पास है BC, हाइपोटेन्यूज BC। तो हमारे पास स्टूडेंट CD की वैल्यू आ गई। अगर ध्यान से देखें तो CD हमारे पास आ गया BC साइन थीटा, BC साइन थीटा। तो BC स्टूडेंट किसके इक्वल है, BC है Q के इक्वल है, तो Q साइन थीटा आ गया स्टूडेंट हमारे पास, Q साइन थीटा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पहले अपने साइन थीटा फाइंड आउट करना है, फिर स्टूडेंट अपने कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। दो ही चीजें फाइंड आउट करनी है। कॉस थीटा स्टूडेंट हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये स्टूडेंट हमारा है बेस BD, हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट अगेन सेम BC। यहाँ से हमारे पास BD की वैल्यू आ रही है। BD हमें चाहिए स्टूडेंट, यहाँ चाहिए BD और ये CD दोनों ही चाहिए। BD की वैल्यू आई है BC cos थीटा, BC cos थीटा। तो BC स्टूडेंट हमारे पास है Q, तो ये हमारे पास BD आ गया Q cos थीटा। यही हम पुट करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे Q cos थीटा। आइए स्टूडेंट अब सबकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम डायग्राम। स्टूडेंट हमारा जो AC है दैट इज बेसिकली R। यहाँ मैं लिखने लगा हूँ स्टूडेंट R का स्क्वायर। AB किसके इक्वल है, AB स्टूडेंट यू कैन क्लियरली सी दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय P। या AB की जगह आएगा P
सिमिलरली बीडी की जगह स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, बीडी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे जो अभी हमने फाइंड आउट की थी स्टूडेंट, ये बीडी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। यहाँ मैं बीडी की वैल्यू पुट करने लगा हूँ क्यू कॉस थीटा, उसका स्क्वायर। सीडी स्टूडेंट किसके इक्वल है, सीडी हमारा इक्वल है क्यू साइन थीटा के इक्वल, क्यू साइन थीटा के इक्वल, उसका स्क्वायर भी स्टूडेंट साथ में। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। आर स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, पी स्क्वायर साथ में आएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, पी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नाउ वी आर जस्ट नियर टू द एंड स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, इन दो टर्म को एक साथ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को, यह आएगा पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आएगा कॉमन, ब्रैकेट में स्टूडेंट आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है, साथ में आएगा 2p क्यू कॉस थीटा। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। तो हमारे पास स्टूडेंट आया पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आने वाला है आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिस इज स्टूडेंट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर आर रिजल्टेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। एक बार फिर डिस्कस करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। पहले स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करनी है, एडीसी कंसीडर करेंगे। वहां स्टूडेंट हमारा जो एसी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। एडी को ब्रेकअप कर लेंगे एबी प्लस बीडी में, ब्रेकअप किया उसके बाद स्टूडेंट इस बीडी और सीडी की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर लेनी है, साइन थीटा कॉस थीटा यूजिंग दिस। सीडी की वैल्यू है क्यू साइन थीटा, बीडी की वैल्यू है क्यू कॉस थीटा, यही हमने पुट की है यहाँ पे। बीडी की वैल्यू क्यू कॉस थीटा, सीडी की क्यू साइन थीटा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, ये दोनों टर्म एक साथ की हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टू फाइंड एंगल और इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट स्टूडेंट। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट देखते हैं हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच द रिजल्टेंट इज एक्टिंग। तो इस स्टूडेंट का रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हम मान लेते हैं अल्फा विद दिस हॉरिजॉन्टल स्टूडेंट पी के साथ, दिस एंगल हम अल्फा मान लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन बन रही है, दिस इज अवर ट्रायंगल बेसिकली नाउ। तो यहाँ स्टूडेंट हमारा है एंगल अल्फा, दिस इज एंगल अल्फा, ये है हमारी ए और ये हमारा है डी पॉइंट और दिस इज अवर सी। यहाँ पे स्टूडेंट वी आर हैविंग बी। तो दिस इज एक्चुअली अवर सिचुएशन। तो अगर tan अल्फा स्टूडेंट यहाँ से फाइंड आउट करना है, tan अल्फा स्टूडेंट हमारे पास आएगा tan अल्फा हमारे पास आएगा, वो होता है स्टूडेंट tan अल्फा परपेंडिकुलर अवर बेस। दिस इज अवर परपेंडिकुलर और दिस इज अवर बेस। कहने का मतलब है CD over AD। tan alpha is given by perpendicular over base. This is our perpendicular and this is our base। ये CD को स्टूडेंट फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो CD है that is basically equal to AB plus BD। AB plus BD। तो वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट। CD की वैल्यू हमारे पास कितनी है देख लेते हैं डायग्राम से। CD हमारे पास है स्टूडेंट, हमने कैलकुलेट की है, CD इज क्यू साइन थीटा। तो यहाँ आएगा क्यू साइन थीटा CD की जगह। उसके बाद AB स्टूडेंट हमारे पास है P
उसके बाद बी डी की वैल्यू भी हमारे पास है क्यू कॉस थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है टेन अल्फा का क्यू साइन थीटा ओवर क्यू कॉस थीटा प्लस बी। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द एंगल अल्फा and find the student we can have an idea in which direction your resultant is acting. Please to like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.